ओके, गुड मॉर्निंग। आज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लैग्रेंजियन मेथड में किस तरीके से डिराइव की जाती है ये हम देखेंगे। लैग्रेंजियन मेथड जो है वो नॉर्मली यूज में नहीं आता है। लैग्रेंजियन कभी भी फ्लूइड डायनेमिक्स में नॉर्मली यूज में हम नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इस मेथड को अच्छे से जान लें। तो चले देखते हैं। जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, हम एक ट्राई मारते हैं अब बिल्कुल किस तरीके से ये डिराइव यहां पर होनी है। सो लेट्स सी, लेट्स टेक आउट द डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम हियर। नाउ मान लीजिए देर इज अ रीजन ऑक्यूपाइड बाय अ फ्लूइड एट अ टाइम t, मींस आई वुड से this is the reason a which is occupied by a fluid at some time t, which is t0, we can say it is t0 or t0 is equal to 0 and initial time पर ये है. Then after some time t it will occupy the region b. Okay, that's it. Now initial coordinates are a, b and c and final coordinates are x, y and z. Therefore यहां पर जो इसका जो एरिया है दैट वुड बी डेल्टा ए, डेल्टा बी, डेल्टा सी. सिमिलरली ये जो एरिया है ये होगा डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड. करेक्ट. ये मान लेते ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है. इनिशियल पॉइंट P है, फाइनल पॉइंट Q है. इनिशियल डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड रो 0 है एंड फाइनल डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज 0. दैट्स इट. दिस इज द इनिशियल बेसिक्स. नाउ अब हम कहते हैं कि जो मास ऑफ द फ्लूइड है, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, वो कैसे डिराइव होती है? वो डिराइव होती है कि हम ये तय करते हैं कि देयर इज अ मास कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल. यही हम कहते हैं. तो यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि भाई यहां पर जो मास है और यहां पर जो मास है, बोथ मास आर इक्वल. तो भाई इस पहली पोजीशन पर मास की अगर मैं बात करता हूं तो वो क्या है? वो है, बात करूं मैं तो वो होगा रो 0 डेल्टा ए, डेल्टा बी, डेल्टा सी. और फाइनल पोजीशन पर जो मास होगा वो क्या होगा? रो डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड. इज दैट ओके? नाउ अगर मैं कहता हूं कि ये तो क्या है? ये तो एक छोटे से डॉट का, ये कहें कि बहुत छोटा सा हिस्सा है, उसकी बात कर रहे हैं. अगर मैं कहता हूं कि टोटल मास इनसाइड द रीजन ए एंड टोटल मास इनसाइड द रीजन बी, अगर मैं ये वाली बात करता हूं तो वो क्या होगा? दैट वुड बी वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ ए. ठीक है. और यहां पर वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ बी. टोटल मास क्या? और ये दोनों मास इक्वल होंगे क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज एप्लीकेबल. नाउ तो जब ये है तो इसको मैं अब थोड़ा सा अपने हिसाब से चीजों को आपको करने को कहता हूं. ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम इंटीग्रल है. इसका मतलब ये है कि ये एक्चुअल में ट्रिपल इंटीग्रल है. ये ध्यान रखने की बात है, ठीक है ना. मैंने यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रल साइन नहीं बनाया है, बट इट डजंट मीन इट्स नॉट अ ट्रिपल इंटीग्रल, इट्स अ ट्रिपल इंटीग्रल. नाउ इट इज, ये मैं कह देता हूं, इसको मैं वी इस तरीके से लिख देता हूं सो दैट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड. नाउ इट इज रो 0 डी ए, डी बी, डी सी एंड दैट वुड बी इक्वल टू, यहां पर ये जो है इट इज, अब इसको मैंने क्या किया यहां पर, ये जो बी है ना इसको मैंने ए वॉल्यूम में चेंज कर दिया. तो ए वॉल्यूम में अगर मैं चेंज करूंगा तो मैं एक्चुअली में यहां पर जो ये जो चीज है ना, ये पूरा जो हिस्सा है, इसको अगर मैं ए वॉल्यूम पर इंटीग्रेट करना चाहता हूं, ए वॉल्यूम पर इंटीग्रेट करना चाहता हूं, तो यहां पर मेरे को इस क्वांटिटी से मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना होगा. डेल्टा ऑफ एक्स, वाई, जेड अपॉन डेल्टा ए, बी, सी, और जो वॉल्यूम ए है उसके भी डी ए, डी बी और डी सी. यानी कि अब मैंने क्या करा,
वॉल्यूम इंटेग्रल एक ही चीज पर कर दिया, यानी इस पूरे इंटेग्रल को शिफ्ट करके इस पहले वाले रीजन पे मैं ले आया। ठीक है, तो ये जो चीज है, ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम कहते हैं जैकोबियन। ये आप समझ लीजिए, ठीक है ना। वैसे भी पार्शियल डिफरेंशियल सॉरी पार्शियल डिफरेंशिएशन से हमको ये पता है कि डेल एक्स वाई अपॉन डेल ए बी इज इक्वल टू डेल ए डेल बी डी ए डी। जब भी हम पार्शियल डिफरेंशियल करते हैं और कोई एक चीज जैसे x है, x इज x डिपेंड्स अपॉन ए एंड बी एंड y आल्सो डिपेंड्स अपॉन ए एंड बी, तो हम क्या करते हैं, dx बाई डी ए डेल्टा ए, dx बाई डी बी डेल्टा बी, तब जाके हम कहते हैं कि ये पूरे x का डिफरेंशियल हुआ। इसी तरीके से ये जैकोबियन बनता है अगर हम 3 डायमेंशनल फिगर की बात करें। नाउ ये चीज हो गई, इसको मैं लिखता हूं, इट इज इंटेग्रल ओवर ए, यानी वॉल्यूम ए इनफैक्ट, ठीक है, और इट वुड बी रो इंटू जे और डी ए डी बी और डी सी। अब मैं इस पूरी इक्वेशन को एक साथ अगर लिख दूं, ये भी v है, ये भी v है, तो मैंने क्या करा, ये v a इंटेग्रल जो है और यहां पर रो जीरो और माइनस इधर हो जाएगा तो ये, और रो इंटू जे और डी ए डी बी और डी सी। इज दैट ओके? इट विल बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब अगर मैं ये कहता हूं कि भाई जब ये मेथड है पूरे फ्लूइड पे अप्लाई हो रहा है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पूरे फ्लूइड पे अप्लाई हो रही है, पूरी कंटिन्यूम पे अप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब ये जो एरिया जो मैंने लिया है, इट विल नॉट बी अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो मैं इस एरिया को हमेशा एक आर्बिटरी एरिया की तरह मान के चलता हूं। तो ये एरिया को मैं मैं ये कहता हूं कि ये इंटेग्रल जो है ये ए की जगह किसी और एरिया पे भी इसी तरीके से एप्लीकेबल है, किसी तीसरे एरिया पर भी इसी तरीके से, पूरे के पूरे फ्लूइड में ये इसी तरीके से एप्लीकेबल है। इसका मतलब मैं इस चीज को हटा सकता हूं यहां से। इसका मतलब मैं लिखूंगा रो जीरो माइनस रो जे, इट वुड बी इक्वल टू जीरो, और इसका मतलब मैं लिखूंगा रो जीरो इज इक्वल टू रो जे। इज दैट ओके? तो ये जे जो है जैकोबियन है, और ये जो है ये हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है इन दी लैग्रेंजियन फॉर्म। ये बात अच्छे से समझ लेने की है। ये जो इक्वेशन, ये जो आई इक्वेशन, दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इज दैट फाइन? नाउ अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि भाई ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो हमने निकाली है, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये वाकई आइलरियन इक्वेशन और लैग्रेंजियन इक्वेशन दोनों एक ही चीज है कि नहीं है? क्योंकि एक ही चीज होंगी तभी हमारे काम की है, अदरवाइज हमारे किसी भी काम की नहीं है। तो इक्विवेलेंस ऑफ बोथ द इक्वेशन और बोथ द फॉर्म, ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। नाउ मैंने लिया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन लैग्रेंजियन फॉर्म, तो मैं ये लिख रहा हूं, मैं ये ले रहा हूं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन लैग्रेंजियन फॉर्म। तो लैग्रेंजियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, रो जीरो इज इक्वल टू रो इंटू जे। इज दैट ओके? मैंने क्या करा, मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूं विद रिगार्ड टू दी टी, टाइम टी। तो मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिगार्ड टू टाइम टी, आई विल गेट डी रो जीरो बाई डी टी, it should be equal to d by dt of रो जे, राइट। ये चूंकि दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन है एंड बोथ द थिंग्स आर डिपेंडिंग अपॉन टी, सो वी कैन राइट रो dj by dt प्लस j
डी रो बाई डी टी। अब एक बात मैं जानता हूं, रो जीरो क्या है? रो जीरो इनिशियल डेंसिटी है फ्लूइड की, इनिशियल डेंसिटी है, दैट मीन्स इट इज अ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट है तो इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टी। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसका मतलब मेरे पास जो इक्वेशन आने वाली है फाइनली, वो क्या आने वाली है? मेरे पास जो इक्वेशन आने वाली है वो है रो डी जे बाई डी टी प्लस जे डी रो बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। जे जैकोबियन का मतलब जो होता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अब जैकोबियन का मतलब, तो जैकोबियन का जो मतलब है, इट इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस फॉर्म, सॉरी, यहां पर हम, ये डिटर्मिनेंट किस तरीके का है? ये डिटर्मिनेंट है यहां डेल एक्स बाई डेल ए, ये डेल वाई बाई डेल ए, ये del z by del a, this is the first line, and another del x by del b, del y by del b, del z by del b, and third line is del x by del c, del y by del c, and del z by del c। ये जैकोबियन कहलाता है। ठीक है, अब ये जैकोबियन जो है, इसमें किस तरीके से काम होता है, इसकी हम बात करेंगे। पहली बात, एक बात हमें ये पता है कि ये जो डी रो बाई डी टी है, मैं इस डी रो बाई डी टी की बात कर रहा हूं, इसकी, तो ये जो डी रो बाई डी टी है, मैं इसको, मैं यहाँ पे, आप देखिए, ये डी रो बाई डी टी, ये मटेरियल डेरिवेटिव है एक तरह से, ये कंप्लीट डेरिवेटिव है। तो इस कंप्लीट डेरिवेटिव को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, हमेशा मुझे पता है ये चीज, इट विल बी डेल रो बाई डेल टी प्लस यू डेल रो बाई डेल एक्स प्लस वी डेल रो बाई डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल रो बाई डेल जेड। इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। नाउ, तो मैं, ये चीज तो मेरे पास आ गई, एक कार्टेशियन सिस्टम में मैंने इसको हल्का सा चेंज कर दिया। लेकिन अब ये जो चीज है डी जे बाई डी टी, इसको मैं कैसे चेंज करूं? तो इसको मैं चेंज करता हूं डी जे बाई डी टी को। तो डी जे बाई डी टी लिखते हैं अपन, डी जे बाई डी टी। ये आप ध्यान से अगर देखें तो मैं डीजे बाई डी टी करूंगा तो एक तो ये कॉलम, एक ये कॉलम, और एक ये कॉलम। ठीक है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट जब आपने पढ़े थे तो आपको ये पता है कि जब भी हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हम अलग अलग तीनों चीजों को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। और ये, इसको जो हमेशा लिखा जाता है, मेरे को बहुत ज्यादा इसको डिटेल में समझाने की मुझे नहीं लगता कि कोई आवश्यकता है, लेकिन यहां पर आप ये जान लीजिए कि अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, इसको मैं हमेशा, इसको मैं लिखूंगा इस फॉर्म में। मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये जो होगा, मैंने सबसे पहले फर्स्ट कॉलम को मैंने किया, सॉरी, फर्स्ट कॉलम को किया। फर्स्ट कॉलम इज डेल एक्स बाई डेल ए, डेल एक्स बाई डेल बी, डेल एक्स बाई डेल सी। ठीक, सो ये क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल टी ऑफ डेल एक्स बाई डेल ए। ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा डेल बाई डेल टी ऑफ डेल एक्स बाई डेल ए। इसका मतलब ये बन जाएगा एक्चुअल में डेल यू बाई डेल ए। ठीक है, तो इसी तरीके से ये बन जाएगा डेल यू बाई डेल बी, ये बन जाएगा डेल यू बाई डेल सी। तो ये जो चीज है ये मेरी बनने वाली है डेल यू बाई डेल ए, डेल यू बाई डेल बी, एंड डेल यू बाई डेल सी। सिमिलरली ये वैसा का वैसा ही डेल वाई बाई डेल ए और डेल जेड बाई डेल ए, डेल वाई बाई डेल बी और डेल जेड बाई डेल बी और डेल वाई बाई डेल सी, डेल जेड बाई
डेल सी प्लस, अब मैं दूसरे कॉलम को करूंगा, तो दूसरा कॉलम लेते हैं अपन, वो है अपना बी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और तो उसके अंदर पहला कॉलम तो वैसा का वैसा ही बना रहेगा, डेल एक्स बाय डेल ए, डेल एक्स बाय डेल बी एंड डेल एक्स बाय डेल सी। इसी तरीके से ये वाला कॉलम भी वैसे ही बना रहेगा, डेल जेड बाय डेल ए, डेल जेड बाय डेल बी एंड डेल जेड बाई डेल सी। और ये हो जाएगा डेल वी बाई डेल ए, डेल वी बाई डेल बी, और यहां पर डेल वी बाई डेल सी। सिमिलर वे में हम जो है तीसरा डिटर्मिनेंट भी बिल्कुल इसी तरीके से बना देंगे। उसके अंदर बस जो अंतर आने वाला है, पहली दो कॉलम तो बिल्कुल सेम होंगे, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। जो आखिरी कॉलम है वो क्या हो जाएगा, डेल डब्ल्यू बाय डेल ए, डेल डब्ल्यू बाय डेल बी एंड डेल डब्ल्यू बाई डेल सी। इज दैट ओके? तो ये जो चीज है, आप अगर ध्यान से देखें तो ये तीनों भी अलग अलग जैकोबियंस हैं। तो अलग अलग जैकोबियंस हैं, तो मैं अगर इनको मैं लिखूं, मैं थोड़ा ऊपर ही जगह कर देता हूं जिससे ये चीज हमारे सामने रहे। तो इसको हम लिखें यदि, तो ये पहला वाला जो जैकोबियन है, ये क्या बनने वाला है? ये तो है एक्चुअल में अपना डेल ऑफ यू वाई जेड अपॉन डेल ऑफ ए बी सी, ये जैकोबियन है। इस जैकोबियन की बात करें तो ये क्या है, ये है डेल एक्स वी जेड बाई डेल ए बी सी। सिमिलर वे में ये तीसरा जैकोबियन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इस पूरे जैकोबियन को डी जे बाई डी टी, जो मैंने ये जो चीज लिखी डेल यू बाय डेल ए, ठीक है, ये डेल यू बाय डेल ए जो है, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? u जो है इट डिपेंड्स अपॉन एक्स वाई जेड, ठीक है, एंड एक्स वाई जेड डिपेंड्स अपॉन ए। तो इसका मतलब ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, दैट वुड बी, यानी डेल यू बाई जो डेल ए है, इसको हम लिख सकते हैं डेल यू बाई डेल एक्स डॉट डेल एक्स बाई डेल ए प्लस डेल यू बाई डेल वाई डॉट डेल वाई बाई डेल ए प्लस डेल यू बाई डेल जेड डॉट डेल जेड बाई डेल ए। इसका मतलब ये इस पूरे जैकोबियन में, ये पहले वाले जैकोबियन में, ये टर्म, ये टर्म और ये टर्म दरअसल इस तरह से तीन टर्म्स में डिवाइड हो जाएंगी। इसका मतलब ये जैकोबियन जो है, ये तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाने वाला है। चलिए हम करके देखते हैं कि डिवाइड होकर क्या बनता है वो। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको जगह करता हूं, सिर्फ इस एक की बात करेंगे अब, ठीक है। तो सिर्फ इस एक की बात करेंगे, बाकी हमारा इसी तरीके से जनरलाइज हो जाएगा। तो चलिए, ये जो चीज है, ये दरअसल बनी क्या, दैट वुड बी ये पहली टर्म की ही बात हो रही है। तो ये क्या हो जाएगी, डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल ए प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल ए प्लस डेल यू बाई डेल जेड इंटू डेल जेड बाई डेल ए, और यहां पर डेल वाई बाई डेल ए, और थर्ड कॉलम डेल जेड बाई डेल ए। मैं कॉलम पूरा कर देता हूं, डेल जेड बाई डेल बी, यहां पर डेल जेड बाई डेल सी, इसी तरीके से डेल वाई बाई डेल बी, और यहां पर डेल वाई बाई डेल सी। करेक्ट। नाउ ये बाकी की टर्म्स कौन कौन सी होंगी, डेल यू बाई डेल बी से कंसर्निंग होगी। इसका मतलब ये बनने वाली है डेल यू बाई डेल एक्स बाई डेल बी प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस सॉरी
ये जो होगी, और डेल वाई बाई डेल बी प्लस डेल यू बाई डेल जेड, और डेल जेड बाई डेल बी। सिमिलरली डेल यू बाई डेल एक्स बाई डेल सी प्लस डेल यू बाई डेल वाई बाई डेल सी प्लस डेल यू बाई डेल जेड बाई डेल सी। इज दैट ओके? अब ये देखिए, एक कॉलम जो है वो तीन एलिमेंट से मिलके बना। इसका मतलब ये जो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट को तीन अलग अलग डिटर्मिनेंट्स के जोड़ के रूप में मैं लिख सकता हूं। तो मैं इसको तीन अलग अलग डिटर्मिनेंट के जोड़ में के रूप में लिखूंगा तो किस तरीके से आएंगे, मैं आपको सिर्फ दो डिटर्मिनेंट लिख के बताऊंगा, तीसरा डिटर्मिनेंट उसी तरीके से हमारा सेट हो जाएगा। ठीक है, तो सही करता हूँ, लाइन थोड़ी गलत खिंच गई। ये एक डिटर्मिनेंट है और इसके बाद दो डिटर्मिनेंट में लिखूंगा आपके लिए, एक ये दूसरा डिटर्मिनेंट है। सिमिलर वे में तीसरा डिटर्मिनेंट हो जाने वाला है, उनको ज्यादा इश्यू आने नहीं आए ना। अब देखिए, मैं बात करता हूं डिटर्मिनेंट की। इस पहले वाले डिटर्मिनेंट में क्या आने वाला है, देखिए पहली टर्म क्या है, डेल यू बाई डेल एक्स और डेल एक्स बाई डेल ए। यहां पर डेल यू बाई डेल एक्स और डेल एक्स बाई डेल बी। सिमिलरली ये तीसरी टर्म क्या आने वाली है, डेल यू बाई डेल एक्स और यहां पर डेल यू बाई डेल सी, और दूसरा कॉलम डेल वाई बाई डेल ए, यहां पर डेल जेड बाई डेल ए, यहां पर डेल वाई बाई डेल बी, डेल जेड बाई डेल बी, डेल वाई बाई डेल सी, डेल जेड बाई डेल सी। आप ध्यान से देखें, ये डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स तीन जगह पर है, तो ये तीनों जगह से हम इसको आराम से इस पूरे इसको हम हटा सकते हैं। तो हम सिर्फ इसको हटा देंगे यहां से, तो क्या बन जाएगा, ये तो कॉलम कॉमन आ जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स तो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और ये मेरा डेल यू बाई डेल एक्स इसमें से कॉमन आ जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स, और बचेगा क्या अंदर यहाँ पर डेल एक्स बाई डेल ए, यहाँ पर डेल एक्स बाई डेल बी, और यहाँ पर डेल एक्स बाई डेल सी। सिमिलर वे में अगर मैं दूसरा वाला हिस्सा लूंगा तो डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई, ये तीनों हिस्से देखिए आप, इसमें भी यही कॉमन आ रहा है, उसमें भी यही कॉमन आ रहा है, और इसके साथ मैं यहां पर अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा प्लस यहां पर डेल यू बाई डेल वाई, और अंदर क्या बचने वाला है, देखिए ध्यान से, डेल वाई बाई डेल ए, दूसरी रो में डेल वाई बाई डेल बी, तीसरी रो में डेल वाई बाई डेल सी, और दूसरा कॉलम क्या है, डेल वाई बाई डेल ए, डेल वाई बाई डेल बी, और डेल वाई बाई डेल सी। सिमिलरली थर्ड कॉलम डेल जेड बाई डेल ए, डेल जेड बाई डेल बी, एंड डेल जेड बाई डेल सी। ये कॉलम आप ध्यान से अगर देखेंगे तो देखिए इसके अंदर ये और ये कॉलम ये बिल्कुल ही एक जैसे हैं, ये कॉलम राइट और ये कॉलम। जब दो कॉलम एक जैसे हैं इसका मतलब क्या होगा कि ये जो पूरा डिटर्मिनेंट है ये समाप्त होने वाला है। ठीक है, सिमिलर वे में अगर हम ये ध्यान से अगर देखें, ये जो चीज है इसके अंदर डेल यू बाई डेल जेड कॉमन आने वाला है, और अंदर क्या बचने वाला है, डेल जेड बाई डेल ए, डेल जेड बाई डेल बी, डेल जेड बाई डेल सी। वो अगेन दो कॉलम एक जैसे हो जाएंगे, इसका मतलब ये तीसरा डिटर्मिनेंट भी खत्म होने वाला है, ये भी हमारे काम नहीं रहेगा। हमारे पास जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ ये डिटर्मिनेंट रहेगा है। तो हमारे पास फाइनली बची क्या चीज, हमारे पास फाइनली जो चीज बची वो सिर्फ और सिर्फ ये एक डिटर्मिनेंट बचा। तो ध्यान से अगर हम देखें तो ये डिटर्मिनेंट है क्या, इट इज डेल यू बाई डेल एक्स मल्टीप्लाइड बाय जैकोबियन, है कि नहीं? ध्यान से देखो, तो ये जो चीज है मैंने लिखी, इट वुड बी
इक्वल टू del u by del x del u by del x मल्टीप्लाइड बाई j। इज दैट ओके? ठीक। सिमिलरली ये तो क्या चीज थी, ये एक्चुअल में मैंने किसको निकाला था, ये मैंने निकाला था del u y z अपॉन del a b c को। सिमिलरली मैं del x v z अपॉन del a b c, ये वाला जैकोबियन है, इसकी बात अगर मैं करूं तो मेरे पास क्या टर्म आने वाली है, तो मेरे पास टर्म आएगी del v बाई del y इंटू जैकोबियन, और तीसरी वाले में आ जाएगी del w बाई del y इंटू जैकोबियन। ठीक है, तो मैं वापस से पुरानी चीज को मैं इक्वेशन को याद करूं तो मेरे पास जो इक्वेशन आई थी वो मेरे पास आई थी dj बाई dt इज इक्वल टू del u y z अपॉन del a b c प्लस del x v z अपॉन del a b c प्लस del x y w अपॉन del a b c, यही आई थी। तो ये तीनों की तो वैल्यू मेरे पास आ गई ना यहाँ पे, तो ये क्या बना एक्चुअल में, दिस विल बी j del u by del x and this second term will be j del v by del y plus third term will be j del w by del z। मैं इसको लिख दूं इस तरीके से, इसका मतलब क्या हो गया, मैं j बाहर कॉमन निकाल लेता हूं, है ना, तो मेरे पास dj by dt माइनस j मल्टीप्लाइड बाई del u by del x प्लस del v by del y प्लस del w by del z इज इक्वल टू 0। ये चीज आ गई। ठीक है, यहां तक कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं। नाउ ये जो dj by dt है, ये dj by dt की वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट करूं, सब्सटीट्यूट करा किसमें, जो पुरानी इक्वेशन है dj by dt की वैल्यू, एक्चुअल में इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं, इट इज dj by dt इज इक्वल टू दिस थिंग, राइट। नाउ मेरे पास जो लैग्रेंजियन फॉर्म इक्वेशन की है वो एक्चुअल में है क्या, मेरे पास जो लैग्रेंजियन फॉर्म है वो होती है, उससे मैंने वो मेरे पास थी एक्चुअल में रो जीरो इज इक्वल टू जे इंटू रो, यही थी। इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया था और डिफ्रेंशिएट करके मेरे पास जो इक्वेशन आई थी वो आई थी रो डी जे बाई डी टी प्लस जे डी रो बाई डी टी इज इक्वल टू 0, जिसमें डी रो बाई डी टी को मैंने खोल के और फिर इसको मैंने लिखा था, आपको याद हो तो इसको जो लिखा गया था वो लिखा गया था डेल रो बाय डेल टी, ये मटेरियल डेरिवेटिव की तरह थी ये, प्लस यू डेल रो बाय डेल एक्स प्लस वी डेल रो बाय डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल रो बाई डेल जेड, जेड ओके है ना। लेकिन डीजे वाई डी टी की वैल्यू मैंने बाद में निकाली है जो कि मेरे पास ये आई है। तो इस वैल्यू को मैं इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं रख देता हूं तो मेरे पास फाइनली क्या आने वाला है, मेरे पास फाइनली आने वाला है जे डी रो बाई डी टी, ये तो पहली टर्म, प्लस रो इंटू जे, और ये डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इक्वल टू 0, यही आने वाला है। जे इज द जैकोबियन। ठीक, तो मैं इसको जे चूंकि जैकोबियन है एंड जे इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब यहां दोनों से मैं जे हटा दूं तो मेरे पास फाइनली क्या बचेगी, मेरे पास बचेगा डी रो बाई डी टी प्लस रो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू
बाई डेल जेड इज इक्वल टू 0। इज दैट ओके? ये चीज है, इस चीज को आप ध्यान से देखिए। ये है क्या दरअसल, ये है क्या दरअसल, ये जो है, ये हमारे पास जो है वो एक्चुअल में डी रो बाई डी टी प्लस रो डॉट डेल इंटू क्यू इज इक्वल टू 0, यही तो है जो कि आइलरियन फॉर्म है। तो हमने लैग्रेंजियन टू आइलरियन फॉर्म कर ली, ठीक है। अब जो बात आती है वो आती है कि आइलरियन से लैग्रेंजियन फॉर्म कैसे करें। तो मैं आइलरियन से लैग्रेंजियन फॉर्म की जो बात है वो मैं आपको, आपके लिए छोड़ता हूं। मैं कहता हूं कि भाई ठीक है, कुछ चीजें आप पीजी के स्टूडेंट हैं, बहुत आसान है। जब आइलरियन टू लैग्रेंजियन हम करते हैं तो हमको और कुछ भी नहीं करना है सिवाय इसके कि ये जो मेथड है इसका एक तरह से ऑपोजिट अप्लाई करना है। तो वो आपके लिए एक असाइनमेंट की तरह है, या आप असाइनमेंट मान लीजिए कि आइलरियन टू लैग्रेंजियन फॉर्म इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की कैसे डिराइव की जाती है, ये आपको खुद देखना है। सो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एग्जाम्पल या कुछ चीजें समझने की कोशिश करेंगे कि भाई किस तरीके से ये चीजें आगे बढ़ती हैं और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और उसके साथ ही हम कुछ और नई कॉन्सेप्ट्स भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। और ये जो असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट को जरूर याद रखिएगा कि आपको आइलरियन फॉर्म से लैग्रेंजियन फॉर्म के अंदर इक्वेशन को कैसे बनाया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, ये आपको स्वयं से करना है, राइट? ओके।